आपकी सेहत का साथी गंगापुर सिटी का सिपी हॉस्पिटल अब बन गया है गंगापुर सिटी के हर नागरिक की पहली पसंद। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और अनुभवी चिकित्सकों का स्टाफ, जिनमें शामिल हैं जाने माने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर सीपी गुप्ता, जिन्होंने 35 साल के अनुभव के साथ खुद को किया चिकित्सा क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित और जनता को दी चिकित्सा क्षेत्र में कई अत्याधुनिक सौगात। संपर्क करें 80942 31550 80942 31550। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों का इस समय बहुत बहुत स्वागत है। और हम मौजूद हैं इस समय जो गायों का आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है पुराने सिंचाई भवन में ट्रक यूनियन पर मौजूद बना रहे हैं। और इस समय केमिस्ट एसोसिएशन गंगापुर सिटी के द्वारा जो लंपी वायरस से ग्रसित जो गौवंश है उनके लिए निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ जो दवाइयाँ हैं और कृतिका होम्यो क्लिनिक की ओर से भी दवाइयाँ, जो डॉक्टर राहुल है उनकी ओर से भी दवाइयाँ दी जा रही है। और कृतिका होम्यो क्लिनिक है, केमिस्ट एसोसिएशन है, उनके द्वारा दवाइयाँ दी जा रही है लंपी वायरस से पीड़ित जो ग्रसित जो गौवंश है उनके लिए। और कंपाउंडर के लिए भी जो किट बॉक्स है मेडिकल का वो भी दिया जा रहा है। इसको लेकर कई सामाजिक संगठन भी आ गया है और बढ़ चढ़कर गंगापुर के लोगों की तो ये रही है कि कोरोना में भी सबने मिलकर एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और आज इस वायरस से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी गौ माता के लिए। क्या कहेंगे सर इस मामले में? जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से पूरा गोधन एक लंपी वायरस नामक बीमारी से ग्रसित है। हमने कोरोना के बाद जैसे हम लोग संभले तो ये लंपी वायरस पुनः पैर पसारने लगा और इसका असर अब ये गोधन पे है। ये विशेषकर गौ जो प्रजाति है उसके ऊपर है, बछड़े हैं, चाहे गौओं का जो भी पशुधन है उसके ऊपर है। और जिस तरह का सेवा कार्य गंगापुर सिटी में कोरोना काल में या किसी भी परिस्थिति में देखने को मिला है, ये बहुत सराहनीय कदम गंगापुर के वासियों द्वारा उठाया जाता है। इसी कड़ी में जो ये गंगापुर अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल गंगापुर सिटी 9667003170 और 810। सिटी का यहाँ गो उसके लिए जो आइसोलेशन सेंटर यहाँ बना है उसमें इन लोगों की सेवाएं, जो विजय जी की सेवा हो, इनकी टीम है, अंकित जी है और भी कई लोग जो इससे जुड़े हो, इनकी पूरी टीम का जो अथक प्रयास पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसका नतीजा ये है कि गंगापुर इस समय लंपी वायरस से। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल। स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। मुक्तता की ओर अग्रसर है और मैं गौ माता से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस बीमारी का जल्दी से जल्दी निदान हो। इसी कड़ी में आज हम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में पैरासीटामोल 600 जो गोली कोरोना में कारगर रही, 750 mg गोली वो भी इस बीमारी में वो बहुत कारगर है। तो उसकी आज हमने इनिशियली एक प्रारंभिक रूप से 11,000 टैबलेट आज हमने इनको सुपुर्द किए और जो मेडिकल किट है वो भी इनको सुपुर्द किए ताकि कंपाउंडर उसमें अपने सामान रख सके। भविष्य में हमारी जैसी भी आवश्यकता रहेगी, विजय जी है, इनकी टीम है, हमें जो भी दिशा निर्देश देंगे हम पूरे संगठन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनको सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे और इस पशुधन को, गोधन को बचाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ डॉक्टर राहुल जी हैं, जो भी जिनका पूरे कोरोना में बहुत सराहनीय योगदान रहा। इन्होंने भी होम्योपैथी की मेडिसिन अपने द्वारा निर्मित की गई है, जिसका भी यहाँ ये लेके आए हैं और ये भी यहाँ इनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं विजय जी को। ये भी गायों को बीमारी से बचाने में बहुत कारगर है। इसके बारे में इसका कैसे लेंगे, क्या लेंगे, डॉक्टर राहुल जी आपको बताएंगे। केमिस्ट एसोसिएशन से मेरे साथ मेरे छोटे भाई जो हमारे क्लब के सचिव भी ओम प्रकाश अग्रवाल, मेरे छोटे भाई अनिल जी, ये भी पधारे हैं, हमारे क्लब के हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं।
हम लोगों ने कल मात्र आधा घंटे में 11,000 टैबलेट इकट्ठी हो गई थी और कई भी हमारे साथी अभी दवाइयाँ देने को तत्पर है, लेकिन जब ये हमें दिशा निर्देश देंगे तो हम हर तरह की दवाइयों से संबंधित जो भी मदद होगी वो पूरी करेंगे। कुल मिलाकर कमर कसी जा चुकी है बिल्कुल पूरी तरह। डॉक्टर राहुल सर, आपके द्वारा आज क्या कुछ यहाँ आइसोलेशन सेंटर पे दिया जा रहा है? सर, लंपी वायरस का जो ये गोधन पे जो ये पूरा जो चल रहा है, इसमें गार्डदार रोग है, उसके लिए मैंने कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जो चल रही हैं अपने भारत में, तो कुछ डॉक्टरों के सानिध्य से और कुछ जो दवाइयाँ मिली हैं उनका एक कॉम्बिनेशन मैंने बना के तैयार किया है। और मैं मानव सेवा संस्थान के विजय जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कुमेर जी भाई साहब मेडिकल एसोसिएशन से, ओम जी, अनिल जी और आगंतुक मेहमान। इस दवाई का ये है कि जैसे गार्डदार रोग है लंपी वायरस, एक LSD पे वायरस है जिसमें गौ माता पे एक दुधारू पशु पे संक्रमित रोग है। और दूसरा ये है कि जैसे गायों का बिल्कुल जैसे कोरोना में जो सिम्टम्स थे, एक तरह से प्राणी और जानवर जैसे मनुष्य और जानवर को अपन माने तो तुलनात्मक जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे घाट है, पैरों से नहीं चलना, बुखार का तेज आना है, दूध का नहीं बनना है, निडाल हो जाना है, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बेसिक लक्षणों पर काम करती है। और मेरा प्रयास रहा है कि कुछ ये दवाइयाँ दी जाए तो कुछ हद तक हम इस लंपी वायरस पे हम थोड़ा सा सफलता हासिल कर सकते हैं। वैसे मानव सेवा संस्थान के विजय जी द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, सहयोगी टीम द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। मेरी भी कृतिका होम्यो क्लिनिक द्वारा एक पहल रही है और यदि इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है तो जैसा इनका आदेश होगा तो मैं आगे भी अपनी सेवा के लिए तत्पर हूँगा, इसमें नो डाउट कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये इस समय जो लंपी वायरस है अपने गोवंश के लिए बहुत ही घातक बीमारी के रूप में आया है और मेरे हिसाब से गंगापुर का प्रत्येक निवासी गौ सेवा के लिए तत्पर है। और विशेष रूप से मैं कहूँगा मानव सेवा संस्थान के विजय जी गोयल और उनकी टीम जो कि पूरी तरह से मतलब गौ सेवा के लिए समर्पित है, जो सुबह से लेकर शाम तक निस्वार्थ गौ सेवा कर रही है। तो हमारी संस्था द्वारा एक छोटी सी पहल है, हमसे जो भी मन बनता है हमारी संस्था से, केमिस्ट एसोसिएशन से, हम हर प्रकार से हर संभव इनका सहयोग करेंगे और गोवंश के लिए हमेशा तत्पर हैं, गोवंश की सेवा में। विजय जी, जिस तरीके से सामाजिक संगठन और लोग आगे आ रहे हैं इस गौवंश को जो लंपी वायरस चल रहा है उसको बचाने के लिए, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मेरी डॉक्टर योगेश जी शर्मा जी से बात हुई थी जी। तो उन्होंने बताया था कि 3 दिन तक हम इंजेक्शन देने के बाद अगर हम गोवंश को अगर टेबलेट के साथ रोटी में अगर उसको टेबलेट खिलाया जाए तो उससे वो जल्दी रिकवर होगा, क्योंकि ज़्यादा इंजेक्शन देने से भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बिल्कुल। तो मैंने मेडिकल एसोसिएशन ने हमको उसमें रथ में भी एम्बुलेंस में भी सहयोग किया था और कुबेर भाई साहब और ओम भाई साहब से इन सबसे मैंने आग्रह किया था कि भाई साहब हमको डोलो 650, हालांकि हमने तो इनसे 5,000 टैबलेट के लिए बोला था, तो इन्होंने बड़ा दिल दिखा के और 11,000 टैबलेट हमको उपलब्ध कराई है। और 2 किट के लिए भी मैंने बोला था, तो ये दोनों कंपाउंडर जो हमारे जाते हैं गली मोहल्लों में भी इलाज एक मुहिम चला रही है, जो हमारे अंकित भाई देख रहे हैं, ये उनके साथ अंकित और हिमांशु कौशिक ये दोनों जाते हैं और हमारे कंपाउंडर को लेके जाते हैं। वार्ड वाइज ये इन्होंने एक अभियान चला रखा है कि जितनी भी गोवंश है, क्योंकि सबको लाना यहाँ संभव नहीं है। बिल्कुल। तो अब हमने ये चल रहा रखा है कि भाई जो 3 दिन जिनका ट्रीटमेंट इंजेक्शन से हो गया उसको डोलो 650 हम उसको हम रोटी में रख के देंगे, ताकि अगर 3-4 दिन भी वो लग जाती है तो वो जल्दी उसमें रिकवरी आ जाएगी। और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हमारे यहाँ पर आए हैं और 15 गोवंश कल हमने टैग लगा के यहाँ से उनको रवाना कर दिया, पूरी तरह स्वस्थ उनका चेकअप करा दिया और उनके नंबर हमने टैगों के लिख लिए यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि इन्होंने किट जो दी है हमारे कंपाउंडरों को काफ़ी मददगार होगी, क्योंकि कंपाउंडर हमारे रात दिन लग रहे। और हमारे जो कृतिका होम्योपैथिक के डॉक्टर राहुल गुप्ता जी है, इनका भी मेरे पास आगे से ही फ़ोन आया था, जैसे मैं भी कुछ अपने सहयोग करना चाहता हूँ। तो एक अभियान चला रखा है, एक होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब है, तो इन्होंने इनके मिलके नहीं, एक दोनों इनके दिमाग में था उनके दिमाग में था, एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है कि जिन गायों को नहीं हुआ उनके लिए भी और जिन गायों को हो गया उनके लिए भी। तो वो हमको ये भी दवाई इन्होंने करीब 100 गोवंश की, आप 100 से ऊपर गोवंश की लेकर आए हैं और निश्चित रूप से हम अपने सभी सहयोगियों के साथ इनको देके और जिस तरह से हमने सबने मिलकर कोरोना को हराया था, तो आशा है लंपी रोग भी जल्दी हारेगा। हालांकि हमारी गोवंश की बहुत मृत्यु हो रही है और प्रशासन भी हमें सहयोग कर रहा है, ऐसा नहीं है प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जो अपने जिन पे जो पड़ता है इनसे जो कहते हैं वो करते हैं, प्रशासन कहते हैं वो भी कर रहे हैं। और अब लोगों में काफ़ी चेतना आ चुकी है और लोग इसलिए जागृत हो गए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको कैसे भी किसी भी मदद देनी पड़े और गोवंश बचना चाहिए। और अच्छी रिकवरी हो रही है यहाँ पर। प्रशासन के स्तर पर क्या सहयोग दिया जा रहा है? प्रशासन के स्तर पर ये सहयोग दिया जा रहा है कि जैसे आज चारा है और हरा चारा है, थोड़ा बहुत जो भी उनका है, और कर्मचारी उन्होंने दे रखे सुबह शाम। हालांकि वो
एक तरीके से काम तो गौसेवक का करते नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत साफ सफाई वो यहाँ पर कर देते हैं। जैसे गाड़ी उनकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन आज मृत गोवंश मर जाता तो उसको हमारी गाड़ी थोड़ी उठाएगी, तो प्रशासन वो भी कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ऊपर के निर्देश ये है कि जो गोवंश मर रहा है तो उसको एक उचित विधि से दफनाकर उसका निस्तारण किया। इसमें हमने जोशी जी ने भी हमसे पूछा था, तो अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो मैं उस कर्मचारी के खिलाफ कहूँगा प्रशासन से सख्त कार्रवाई की जाए। विजय जी, कल इस तरह का ही एक मामला हमारे सामने आया था, कल एक इस तरह का ही मामला सामने आया था। सुबह 12 बजे से कॉल आ रहे थे